नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अखंडा मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो अलग अलग दुनियाओं से होती है। एक तरफ भारतीय सैनिक है जो एक जंगल में नक्सली नेता गजेंद्र पर नज़र रखे हुए हैं। गजेंद्र को पता चल जाता है दोनों ओर से भीषण फायरिंग होती है जिसमें गजेंद्र बचकर निकल जाता है। दूसरी ओर एक विशाल आश्रम में स्वामी जी अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। गजेंद्र वहां पहुंचता है और वहां स्वामी जी की हत्या करके उनकी पहचान और आश्रम पर कब्जा कर लेता है। अब वह एक संत स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। इसी बीच एक गांव में जुड़वा बच्चों को जन्म होता है, लेकिन एक बच्चा मृत पैदा होता है। तभी वह अघोर महाराज अघोरा पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि जीवित बच्ची को सामान्य है, लेकिन मृत बच्चा बेटा बहुत ही विशेष है। अघोर महाराज उसे मृत बच्चे को लेकर वाराणसी के एक शिव मंदिर में रख देते हैं और भगवान से उसमें प्राण डालने की प्रार्थना करते हैं। तब एक अघोरी बाबा की नज़र बच्चे पर पड़ती है और वह उसे वहां से उठा लेते हैं। इसी के साथ बच्चे में जान आ जाती है। यह बच्चा इसी कहानी का नायक है, अघोर अखंड है। एक अन्य कहानी सूत्र में हमें एक आदर्शवादी युवक मुरली से मिलवाया जाता है। वह गांव के किसानों का नेता है और स्थानीय गुंडे लीडर का विरोध करता है। उसकी बहादुरी और तर्कसंगत बातों से सभी प्रभावित होते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात नए कलेक्टर सरनया पद्वती से होती है। सरनया एक ईमानदार और बहादुर अधिकारी है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को उसके गलत कामों के लिए गिरफ्तार करती है। मुरली के सरसों और समाज सेवा से प्रभावित होकर सरन्या उससे प्यार करने लगती है और दोनों की शादी हो जाती है। उन्हें एक बेटी होती है। अब खुलासा होता है कि गजेंद्र एक भ्रष्ट संत का भेष धारण करे है। उसकी असली धंधा एक गैरकानूनी यूरेनियम खदान चलाना है, जिसका प्रबंधन उसका दाहिना हाथ क्रूर वरदराजू करता है। खदान से निकलने वाले रेडिएशन और जहरीले केमिकल्स के कारण आसपास के गांवों में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। मुरली कृष्णा को जब ये बात पता चलती है तो वह गुस्से में खदान पर पहुंच जाता है और वरदराजू के गुंडों से भिड़ता है। इसी दौरान बीमारी का शिकार उनकी बेटी भी हो जाती है। जब सीएम और अन्य लोग अस्पताल का दौरा कर रहे होते हैं तभी एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें सीएम की मौत हो जाती है। इस ब्लास्ट का ठीकरा गलत तरीके से मुरली कृष्णा और सरनया के सिर पर फोड़ दिया जाता है। गजेंद्र और वरदराजू सरनया और उनकी बेटी को मारने का प्रयास करते हैं। तभी अखंड प्रकट होता है और कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान शिव का एक रौद्र अवतार है। वह अपने त्रिशूल से वरदराजू के सभी गुंडों का संहार कर देता है और सरनया और उनकी बच्ची की जान बचाता है। अब अखंड का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, पृथ्वी से पाप और अधर्म का नाश करना। वह सीधे गजेंद्र के आश्रम पहुंचते हैं और अपने आप को शंकर यानी भगवान शिव घोषित करता है। वहाँ मौजूद भक्त उसे प्रणाम करते हैं और गजेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। अखंड की असली पहचान यह है कि वह मुरली कृष्ण और सरनया का वही मृत पैदा हुआ जुड़वा बेटा है जिसे अघोरे ने जीवित किया था। जब उसकी माँ सरनया उसे अपनाना चाहती है तो अखंड मना कर देता है और कहता है कि इस जन्म में वह उनका बेटा नहीं है। उसका धर्म अब सिर्फ अधर्म का विनाश करना है। गजेंद्र और उसका साथी एक दुष्ट प्रचंड अखंड की एकमात्र कमजोरी का पता लगाते हैं। उसने अपनी बहन मुरलीकृष्ण की बेटी को आयुष्मान भव दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था। प्रचंड काले जादू से उस बच्ची की जान लेने का प्रयास करता है। उस बच्ची को बचाने के लिए अखंड को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होता है। जब वह यह मंत्र कर रहा होता है तभी गजेंद्र और प्रचंड उस पर हमला कर देते हैं। मुरली कृष्ण उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन तभी मंत्र का जाप पूरा होता है और अखंड अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उठ खड़ा होता है। अपने प्रचंड रूप में अखंड प्रचंड और गजेंद्र दोनों का वध कर देता है और दुनिया को उनके अत्याचार से मुक्त करता है। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद अखंड अपने माता पिता और बहन से विदा लेता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। नाश हो जाता है और खदान बंद कर दी जाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब अखंड जैसा कोई देवत्व अवतार लेकर आएगा।